हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये किस्त नंबर है हमारी 4। हौरिया ने आमद को फीडर पिलाकर तैयार कर दिया था और अब वो खुद तैयार होकर बैठी थी और आने वाले मेहमानों के बारे में सोच रही थी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इन लोगों के मेहमानों से मिसेज आहल बनकर नहीं मिल सकती। अगर ऐसे हुआ तो मेरा इधर से जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाऊँ? और यह अपने फैसले पर अमल दरामद करने लगी बारे में सोच रही थी कि दस्तक कर सीम अंदर आया। भाभी, अगर आप तैयार हो गई हैं तो नीचे आ जाएं, गेस्ट भी आ गए हैं। सीम ने दोस्ताना लहजे में कहा। एक वही तो था जिसने हौरी को न सिर्फ भाभी समझा बल्कि इसे दिल जान से कबूल भी किया। सीम, क्या मेरे मेहमानों से मिलना ज़रूरी है? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेहमानों से मिलना ना पड़े। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। माय डियर भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड यूर फीलिंग, बट ये सब आपके भले के लिए है। जिन हालात में आप शादी हुई है वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं थी। बाबा भैया से इसी वजह से नाराज भी थे, लेकिन अब आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको सबसे मुतारफ तो करवाना होगा, ना सबको बताना होगा कि आपने सिर्फ भैया की पसंद है बल्कि हमारे भी पसंद है और हमारे भैया का फैसला हमें दिल और जान से कबूल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत जल्दी है। पता नहीं लोगों को क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम लोगों को अपने भैया के आने तक का इंतज़ार करना चाहिए था। भाभी, भैया तो 3 साल बाद आएंगे, इतना इंतज़ार कैसे करें? और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने ही हैं। आप बस सारी परेशानी भूलकर अपना और मेरे क्यूट से बच्चे भतीजे का ख्याल करें। सीम की तसल्ली देने पर हौरिया मुस्कुरा भी ना सकी और बच्चे को उठाकर बाहर आ गई। यहाँ जहाँ फूफो की फैमिली और दूसरे मेहमान कर्नल साहब की बहू से मिलने के लिए बरजमान थे। घर में रिश्तेदारों के साथ कुछ आसपास के घरों से भी कुछ मेहमान औरतें आई हुई थी। इतने सारे इकट्ठे मेहमानों को एक साथ देखकर हौरिया बहुत घबरा गई थी। ये सब इसके लिए बिल्कुल दुनिया नया और अजीब था। ऐसे में सीम ने इसका हाथ साथ दिया, इसका हाथ पकड़कर एक एक रिश्तेदार से मिलवाया। ऐसा ऐसा हौरिया की घबराहट ख़त्म हो गई और वो सब से मिल रही थी, बातें कर रही थी। खासकर आहल के कज़न बहुत बेताब थे हौरिया से आहल और इसकी लव स्टोरी सुनने के लिए, और हौरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो इन्हें कैसे वो कहानी बताए जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो लव स्टोरी की बजाय अजीब स्टोरी सुना सकती थी, लेकिन इस पे किसी ने यकीन ही नहीं करना था। प्लीज़ भाभी, आप बताएं भी ना कि आप और आहल भाई कैसे मिले, किसने पहले प्रपोज किया? आहल की एक कज़न ने बड़े इश्तियाक से पूछा। तभी साथ वाले घर से मिसेज मलिक, जो कब से इनकी बातें सुन रही थी, अपनी आदत के मुताबिक बोल उठी। शाबाश, बड़ी अच्छी बातें जो पूछी जा रही हैं। शर्म तो है ही नहीं आजकल के बच्चों में। अरे मैं कहती हूँ, कौन सा अच्छा कारनामा किया है उन्होंने जो तुम लोग भी सबक लेने के लिए क्लास लगाए बैठे हो? भूल गए हो कि कैसे कर्नल अंकल नाराज हो गए थे अपने बेटे से? पूरा साल शक्ल तक नहीं देखी, बच्चा भी हो गया तब जाकर इसे माफ़ किया। आहल को तो अब तक घर आने की इजाज़त ही नहीं, बेचारा अकेला दर बदर भटक रहा है। अल्लाह जाने आगे क्या क्या दिन देखने होंगे। मिसेस मलिक की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। कर्नल साहब और सीम शर्मिंदा नज़रों से मिसेस मलिक को देखने लगे। हौरिया है कसूर होते हुए भी अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। कर्नल साहब और सीम के चेहरे देखकर इसे मिसेस मलिक पर शदीद गुस्सा आया और इससे मिसेस मलिक से कहा, बिल्कुल ठीक है कहा,
आपने कि हमने कोई ख़ास अच्छा काम नहीं किया जिस का हमें बहुत अफसोस भी है, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। हमारे बाबा ऐसे नाराज़ नहीं थे और वो बस थोड़े गुस्से में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया की हर माँ अपने बाप अपनी औलाद की गलतियों पर गुस्सा होते हैं, और जब औलाद को गलती का एहसास होता है तो वो इन्हें सीने से लगा लेते हैं। ठीक हमारे बाबा ने भी ऐसे ही किया है। नहीं पूरा हक है कि वो मुस्तकबिल में भी हमारी गलतियों पर हमसे न सिर्फ नाराज़ हो सकते हैं बल्कि हमें सज़ा भी दे सकते हैं। और रही बात हाल की, तो वो बाबा की नाराज़गी की वजह से घर से दूर नहीं हैं, बल्कि वो इसलिए दूर हैं ताकि हम यहाँ अपने घरों में रह सकें। वो अपने बच्चे से दूर वहाँ मुल्क के दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ है, सिर्फ इसलिए ताकि हम यहाँ अपने बच्चों के पास रह सकें। यकीन माने आल इधर अकेले नहीं है, बाबा की और हम से सब की दुआएं इसके साथ हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कामयाब होकर आएंगे अपने घर, अपनी फैमिली के पास, अपने बाबा के पास। हौरिया की बातें सुनकर मिसेस मलिक अपना सा मुंह लेकर रह गई, और वो सब चेहरे जिन पर थोड़ी देर पहले परेशानी थोड़ी दूर रही थी, अब वो इन फ़ख्र और इत्मीनान झलक रहा था। कर्नल साहब हौरिया के पास आए और इसके सर पर हाथ रख के कहने लगे, शाबाश बेटा, आज आपने मेरा मान रख कर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे फ़ख्र है मेरे बेटे की आला पसंद पर। कर्नल साहब ने निहायत खुशी से कहते हुए घर की चाबियों को हौरिया के हाथ में देते हुए कहा, बेटा ये लो घर की चाबियां और संभालो अपने घर को। आज से इस घर का निज़ाम आपके हाथों में है। आज से आप इस घर के सियाह और सफ़ेद की मालिक हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस घर की बागडोर बहुत अच्छे से संभालेंगी। बस कोशिश करना है कि मेरे इस फैसले को गलत साबित ना करना और हमारे वारिस की आला तरबियत करना। कर्नल साहब के कहने पर हौरिया ने भीगती आंखों से मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया और कहा, शुक्रिया बाबा मुझे इतनी इज्जत और मान देने के लिए। और वक्त ने साबित कर दिया कि कर्नल साहब का फैसला गलत नहीं था, और हौरिया ने इस घर को संभालने और हमद की परवरिश करने में अपनी जान लगा दी। इस घर को अपना समझ लिया और इस बिन माँ के बच्चे को सीने से लगा लिया बगैर किसी रिश्ते के। इस घर और घर वालों से बहुत मजबूत रिश्ते बन गए। 3 साल बाद सीम उठो। हौरिया जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने के साथ साथ ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। वो मॉर्निंग वॉक के लिए सीम को उठाने आई थी। कर्नल साहब की रोज़ सुबह वॉक की आदत थी, जिसमें सीम भी इनका साथ देता था। सीम जल्दी उठो, बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर के दरवाजे खोलने से हौरिया की बात दरमियान में ही रह गई। क्या भाभी आप भी रोज़ सुबह सुबह नींद खराब कर देती हैं? सीम ने बेदर्दी से कहा, सीम तुम कभी नहीं सुधरोगे। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ वरना बाबा की डांट से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी। भाभी मैं आपका अकलौता देवर प्लीज़ भाई हो, और आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। प्लीज़ आज सोने दें। बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे देवर। पलाश भाई मैं तुम्हारे कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारी नींद भागाने के लिए ठंडा पानी ज़रूर तुम्हारे ऊपर डाल सकती हूँ। भाभी आप इस दुनिया की सबसे जालिम बहन हैं। देवर जी आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, लिहाजा अपनी ड्रामेबाजी बंद करें और तैयार होकर 3 मिनट में नीचे आएं, तब तक मैं बाबा को बातों में लगाती हूँ। थकनेस भाभी और आर द बेस्ट भाभी। थैंक्स भाभी, यू आर द बेस्ट भाभी। सीम कहते हुए तैयार होने चला गया और हौरिया मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई।
یہ سب اس کا زور کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کرنل صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بھیجتی۔ اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کا من پسند ناشتہ تیار کرنا اور سب اپنے لاڈلے حمد کو تیار کر کے سکول کے لیے بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ خود بناتی تھی۔ اس طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا تھا۔ اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا رہتے ہیں اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے جب اہل کی تصویریں پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز آئل ہے، حمد کی ماما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں